दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज जानते हैं आजादपुर मंडी के प्याज का क्या भाव रहा। आज दिन है 19 अगस्त, दिन बुधवार और 2026। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको पूरी डिटेल। कब तक टच कर सकता है, आने वाले महीने जो है वो किस तरह के लग रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलते हैं, बिना देरी के सारा जानकारी देते हैं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार, कैसे सर? सर जी आज का माहौल क्या बना हुआ है सर? क्या बिक्री है, क्या भाव है, क्या रेट है सर? पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में रौनक क्या देखने को मिला जी? माहौल आज का वही है जो सब लोग सोच रहे थे जी, यानी कि हम आप प्याज काम करने वाले जितने भी लोग हैं, हाँ जी, जो सोच रहे थे वही माहौल है। हाँ जी, 24 गाड़ी ताजी है हमारे यहाँ, केवल 24 गाड़ी। हाँ अच्छा, 80 गाड़ी माल टोटल है जी, ऊपर नीचे मिला के जी। अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार ने असली रूप आज दिखाया हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ पे जी आज यहाँ बाजार कल से सीधे 2 रुपए उठा है, 2 से 3 रुपए जी, बल्कि हल्के माल पे 2 रुपए और बढ़िया माल पे 3 से 4 रुपए। अच्छा, आज बाजार उठ चुका है यहाँ पर। आज यहाँ ग्राहक भी अच्छे हैं जी, कल 45-50 गाड़ी के आसपास बिका था। आज मंगलवार है, उसके बावजूद हमें लगता है 40 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। सर ग्राहकों का सपोर्ट जो है ना, रेट ऐसा नहीं है कि जो मतलब रुक रुक करके बढ़ रहा है, डेली भी बढ़ रहा है और सपोर्ट भी बढ़िया बना हुआ है। लेकिन एक सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में चिंता जरूर रहता है इस समय, जो डेली अगर रेट बढ़ रहा है तो कहाँ पे जा करके रुकेगा, और क्या मार्केट से घबराहट तो नहीं है? देखो कहीं ना कहीं बाजार रोकना ही पड़ेगा जी, सब्जी है। हाँ जी, अब बाजार तब रुकेगा जब गवर्नमेंट कुछ चहल पहल करे। अच्छा जी, और हमें जहाँ तक लगता है बाजार अभी तो नहीं रुकेगा। हाँ जी, अब बाजार पीछे रुकेगा 40 रुपए से 50 रुपए पे। अच्छा, 40 से 50, हाँ जी, बल्कि 35 से 45 में बाजार आप कह सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया माल 40-45 रुपए। हाँ जी, यहाँ रुकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गवर्नमेंट हो सकता है छेड़छाड़ करे एक्सपोर्ट से। अच्छा, स्टाइल ड्यूटी अपनी बढ़ा दे या और कुछ, लेकिन उससे बाजार में ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सर जी एक छोटी सी बात, जैसे ना लोगों को अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट मतलब वो मीटिंग रख देता है या कुछ रख देता है तो लोग घबराहट में आ जाते हैं। देखिए लोगों को इस समय घबराहट में नहीं आना है, क्योंकि उनका जो घबराहट है वही कमजोरी बन सकता है सर। नहीं, देखो समय समय की बात होती है, समय के अनुसार घबराहट भी होनी चाहिए जी, और समय के अनुसार निडर भी होना चाहिए। हाँ जी, बहरहाल अभी जो समय चल रहा है तत्काल में थोड़ा घबराने की जरूरत है, ज्यादा निडर होने की जरूरत नहीं है। इसलिए निडर होने की जरूरत नहीं है। निडर का मतलब कि बाजार बढ़ता जा रहा है, आगे देखो कहाँ तक जाता है। और डरने का मतलब ये होता है कहीं बाजार कहीं रुक जाए और 1-2 रुपए बैक न मार दे। और इन मार्केटों में जब बाजार 1-2 रुपए बैक मारता है तो सेल पॉइंट पे सीधे 4 रुपए बाजार ढीला हो जाता है जी, दोनों बातें हैं। हाँ जी, और है तो सब्जी मंडी जी। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की घबराहट कोई अपने दिमाग में लो। हाँ जी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बाजार डेली 1.5 रुपए 2-2 रुपए 2.5 रुपए उठ रहा है, कहीं न कहीं तो गवर्नमेंट कुछ न कुछ तो कदम उठाएगी जी, तो कोई भी सरकार हो। हाँ जी, अब हमें जहाँ तक लगता है 1-2 दिन में या 3 दिन में गवर्नमेंट एक चाल चल सकती है कि एक्सपोर्ट बैन कर नहीं सकते हैं, लेकिन स्टाइल ड्यूटी तो अपनी बढ़ा ही सकते हैं। हाँ जी, तो फिर बाजार वही 2-4 दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा सा रुक सकता है जी। अब उसमें बुद्धिमानी हमें आपको क्या करना है, जैसे ये खबर फैलती है कि गवर्नमेंट ने स्टाइल ड्यूटी बढ़ा दिया है, हाँ जी, तो कोशिश यही करना है नेक्स्ट डे यानी आने वाला जो दिन है अराइवल थोड़ी सी साइड मार दो। अच्छा, थोड़ी सी जी, काम मेरा होता रहेगा, काम मेरा चलता रहेगा। अब हमें हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, भी मैं बता दूं। हाँ जी, अब जो आएगा सामने उस जो टकराएगा है नहीं, जो मुझसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा जी। अब वही हाल है, लेकिन फिर भी उतावला भी नहीं होना है, चौकन्ना रहना है जी। हाँ, चौकन्ना रहना है। और सर इस समय
अभी जो मतलब दोपहर के बाद ग्रुप वगैरह में जो कमेंट आए तो शायद गवर्नमेंट कोई बैठक रखने जा रही है, तो लोग इसके विषय में भी जानना चाहते हैं। अब तक कोई अपडेट आया सर किस विषय में बैठक रखा जा रहा है या कुछ? मैं उसीलिए इस बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आइए गवर्नमेंट चौकन्ना हो जाएगी। हाँ जी, कोई गवर्नमेंट जब इस समय तो चौकन्ना हो जाएगी। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट के पास एक ही विकल्प बचा है कि जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है माल उस पर स्थायी ड्यूटी बढ़ा दें। लेकिन अब चाहे एक्सपोर्ट अगर पूर्ण रूप से गवर्नमेंट बंद भी कर दे, तो स्थायी ड्यूटी चाहे वो 100% कर दे, अब प्याज झुकने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कहीं न कहीं तो सबकी एक निश्चित सीमा है। कहीं न कहीं तो रुकेगा बाजार। हमें जहाँ तक लगता है मंजर जी, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताऊँ, 35-36 से 45 रुपए बाजार अब यहाँ रुकेगा। अच्छा, क्योंकि जरा सी गवर्नमेंट की हलचल जो होती है ये सीधे सीधे मार्केट पे ही प्रभाव पड़ता है जी, और कहीं नहीं पड़ता है इसका प्रभाव। सीधे चाहे सेल पॉइंट पे पड़े हो चाहे प्रोडक्शन में पड़े। और अगर इस समय 35-40 रुपए से लेकर 45 रुपए बाजार बिक जाता है तो आगे का बाजार जो है यानी कि सेल पॉइंट की जो मंडियां हैं वो 40 से 50 रुपए बोलने चालू कर देंगे। अब वो टाइम दूर नहीं है, ऐसा भी नहीं बिकेगा। बिकेगा भी, शुक्र शनिवार में ही बाजार हो जाएगी 40 से 50 रुपए की। क्यों नहीं, तो आमदनी कटेगी। साउथ पूरा 40-42 रुपए 50 रुपए आसपास मार्केट हो गई है। अच्छा, वहाँ पे पहुँच चुका है? हाँ, वहाँ पहुँच गई है। अच्छा मार्केट जी। लेकिन अभी नॉर्थ बेल्ट जो है, नॉर्थ बेल्ट में वो मार्केट नहीं बन पा रही है जो साउथ में बन गई जी। लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो बाजार परसों नौसों में 40 से 50 रुपए बन जाएगी, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आगे हमें और इसका लाभ लेना है तो अगर बाजार यहाँ रुक जाए तो उसमें ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा, इसलिए ज्यादा बेनिफिट है, किसी चीज में जब ज्यादा हो हल्ला होने लगता है तो फिर कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। अच्छा, जब जो भी समस्याएं आएंगी झेलना हमें आपको है, दूसरा कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, तो इसलिए अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो एक ही राय दूंगा, जो भी किसान प्याज ला रहा है अब थोड़ा सा अब अपना संयम और दिखाने की जरूरत है, यानी कि आवक नहीं बढ़ानी है। अच्छा जी, आवक अगर बढ़ेगी मतलब घबराहट पैदा नहीं होने देना है। घबराहट होगी नहीं, घबराहट का मतलब ही नहीं है सर। घबराहट ऐसे हो जाता है जैसे अब इस टाइम पे काफी किसान भाई हैं जिनके पास प्याज नहीं है, और जैसे कि मतलब इस बार कई भाइयों ने कम भी लगाया था। और अक्सर देखा जाता है सर, जब किसी चीज का आपूर्ति हो जाता है, किसी चीज का कमी हो जाता है और जिनके पास नहीं रहता है और जो इस चीज का काम भी नहीं करता, कहीं ना कहीं उसका उल्टा हो जाता है। वो समझ लीजिए एक हवा का काम कर देते हैं सर। उनका एक एक कमेंट एक एक बोली जो हवा का काम कर देता है। मंजर ये दुनिया है, ये संसार है जी, और सबको साथ लेके चलना पड़ता है जी। ठीक है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती जी। ये अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपनी अपनी सोच होती है। मान लो मैंने अपनी प्याज बेच दिया, कोई भी गलती नहीं है, हाँ जी, या आधा ज्यादा मैंने निकाल दिया, तो कभी भी समय से कोई लड़ नहीं सकता है, हाँ जी, और लड़ना भी नहीं चाहिए जी। तो उल्टा सीधा कमेंट, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। वहाँ ये सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे प्रारब्ध, कहीं न कहीं हमारे कर्म ही खराब रहे होंगे, जो आज मैंने सब कुछ बेच दिया, आज मैं खाली हूँ, आखिर बाजार भी बन गया और सब कुछ। और ये सबके लिए नहीं है, मतलब 100 में से कुछ लोग होते हैं और उनके वजह से भी इधर उधर मतलब चीजें गड़बड़ हो जाते हैं, होता है। लेकिन वो उनकी धारणाएं होती हैं, और जो जिसकी मानसिकता है मंजर जी, इसको हम आप चेंज नहीं कर सकते जी जी। ज्यादा किसी भी मनुष्य को अगर एक बार, 2 बार, 3 बार समझाओ, अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके भाग्य भरोसे छोड़ देना चाहिए जी जी। और आ जाते हैं अब आपने जो चर्चा किया कमेंट की, जिनके पास माल नहीं है मैं भी देखता रहता हूँ, वो ये जाहिर नहीं करते हैं मेरे पास माल नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव से जो भी वो कमेंट करते हैं उनसे ही पता चल जाता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह फैला रहे हैं मार्केट में, बाजार में, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है मंजर जी। क्योंकि जो होना है वो होगा, जिसको मिल रहा है उसको मिलेगा जी। हमें नहीं मिला तो हमें मिलेगा भी नहीं, इसलिए ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो उसमें क्या होता है, जो हमें मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता। हाँ जी,
सबके साथ अगर हम आप रहेंगे, सबके सुख दुख में अगर हम सहभागिता निभाएंगे, तभी मेरा कल्याण होगा मंगल जी। इसलिए मैं एक बात ये कहूँगा, अगर कोई भी बंधु है, मान लो हमारे पास माल नहीं है, आपके पास माल नहीं है, तो मार्केट में किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी को आघात पहुंचे। तो भी एक तरह का पाप होता है। पहुंचाना चाहिए। हाँ, उनके भाग्य में वो ले जा रहे हैं, हमारे भाग्य में नहीं था, मैंने माल बेच लिया। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो सामने वाले को समझ लेना चाहिए कि उनके पास अब कुछ है नहीं।